फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि स्टील वाइन, स्पार्कलिंग वाइन, फोर्टिफाइड वाइन, ये जो सारी तरह की वाइन है जिसके बारे में हम जनरली सुनते आ रहे हैं, ये होती क्या है एंड इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो ये वाइन है, स्टील वाइन, फोर्टिफाइड वाइन, स्पार्कलिंग वाइन, इन सब को इसके कैरेक्टरिस्टिक या फिर कह लो इसके कंटेंट के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। वेल फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर वाइन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्टील वाइन, जिसे हम टेबल वाइन भी बोलते हैं। नंबर 2 स्पार्कलिंग वाइन। नंबर 3 फोर्टिफाइड वाइन। नंबर 4 एरोमेटाइज्ड वाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 स्टील वाइन या फिर कह लो टेबल वाइन। फ्रेंड्स, ये जो टेबल वाइन होती है वो हमें नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस से मिलती है। इसको बनाने में हम खुद से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते। जनरली ये वाइन हमें तब मिलती है जब ग्रेप जूस नेचुरली फर्मेंट होती है तब, एंड इसी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हमें मिलती है अल्कोहल। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के प्रोसेस को जानना है जिससे वाइन और स्पिरिट्स बनती है, तो उसे भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसको देख सकते हो। वेल, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, बाकी के वाइन को बनाने के लिए हम ईस्ट को ऐड करते हैं, जिससे हमें स्पार्कलिंग वाइन, फोर्टिफाइड वाइन्स जैसे वाइन्स मिलते हैं। बट यहाँ पर स्टील वाइन के केस में ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो हम खुद से नहीं करते, बल्कि ये प्रोसेस स्टील वाइन के केस में नेचुरली होती है बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल ईस्ट। एंड जो इसमें नेचुरल फर्मेंटेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उसे भी एस्केप कर दिया जाता है, मतलब कि उसे हटा दिया जाता है, जिससे वाइन में बबल्स फॉर्म नहीं होते और वाइन स्थिर रहती है, जिस वजह से हम इसे स्टील वाइन बोलते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस तरह के वाइन में अल्कोहलिक परसेंटेज 10 to 14% के बीच होती है। एंड कैबरनेट सोविनियन इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेबल वाइन इन द वर्ल्ड। अब है नंबर 2 स्पार्कलिंग वाइन। अब फ्रेंड्स, स्टील वाइन में हमने क्या किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने स्किप कर दिया था, मतलब कि उसे हटा दिया था ताकि वाइन में बबल्स फॉर्म न हो सके। बट स्पार्कलिंग वाइन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्किप नहीं होने देंगे, बल्कि स्पार्कलिंग वाइन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को इन्फ्यूज करेंगे ताकि बोतल के अंदर बबल्स फॉर्म हो सके। एंड ये वाइन को एक स्पार्कल और फिजी कैरेक्टर देती है। एंड इसे नेचुरली फर्मेंट नहीं किया जाता, इसे मैन्युफैक्चर खुद किया जाता है, उसे फर्मेंट हम खुद करते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो इसकी अल्कोहलिक परसेंटेज होती है वो अराउंड 10 to 13% के बीच में होती है। फ्रेंड्स, शैंपेन एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है स्पार्कलिंग वाइन की, जिसके बिना कोई भी फंक्शन, पार्टी, इवेंट कुछ भी एकदम अधूरा सा ही लगता है। अब है नंबर 3 फोर्टिफाइड वाइन। फ्रेंड्स, सिंपली आप इसको ऐसे समझो कि ये एक ऐसी वाइन है जिसके अल्कोहलिक परसेंटेज को बढ़ाया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन या फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस के एंड में, वो ही ब्रांडी को डाल करके। एंड फोर्टिफाइड वाइन की जो ये अल्कोहलिक परसेंटेज होती है वो अराउंड 16 to 22% के बीच में होती है। एंड इस तरह के वाइन को हम हेवी वाइन भी बोलते हैं। एंड इसके एग्जाम्पल है सेरी, पोर्ट, मैदेरा, मार्सला, मेलेगा, ऐसे वाइन्स को हम बोलते हैं फोर्टिफाइड वाइन। मतलब कि सिंपली आप इसे ऐसे समझो कि जितने भी फोर्टिफाइड वाइन्स होते हैं उसमें जानबूझकर उसके अल्कोहलिक परसेंटेज को बढ़ाया जाता है, वो भी ब्रांडी को डाल करके। इसलिए तो फोर्टिफाइड वाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बाकी वाइन्स के मुकाबले, क्योंकि उसे इंटेंशनली उसके अल्कोहलिक परसेंटेज को जो बढ़ाया जाता है। अब है नंबर 4 एरोमेटाइज्ड वाइन। फ्रेंड्स, ये भी फोर्टिफाइड वाइन ही है, बस इसमें हर्ब्स, बार्क, स्पाइसेड एंड रूट्स जैसे चीजों को डालकर इसे फ्लेवर किया जाता है। इसके बाद इसे एरोमेटाइज्ड वाइन का नाम दे दिया जाता है। एंड इसका अल्कोहलिक परसेंटेज 14% से लेकर के 20% के बीच में होता है। एंड फ्रेंड्स, वर्ल्ड की जो मोस्ट पॉपुलर एरोमेटाइज्ड वाइन है वो है वर्माउथ। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय दिस इंफॉर्मेशन। एंड अगर आपको ये जानना है कि टेस्ट के बेसिस पर कितने टाइप्स ऑफ वाइन होते हैं, कलर के बेसिस पे कितने टाइप्स ऑफ वाइन होते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हो।